વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ટીચિંગ મેથ્સ સેલ્જિયમમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, ધોરણ 6માં વિષય હિન્દીનું આજે જે પેપર લેવાયેલ છે તેનું આજે આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે પૂરેપૂરો વિડીયો જોશો તો તમને ખ્યાલ આવશે, અને તમે જો ચેનલમાં નવા હો અને હજુ સુધી જો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાની બાકી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવા વિનંતી, જેથી તમને જે નવી નવી અપડેટ આવે છે તે અપડેટ મળતી રહે। મિત્રો, હવે વધુ સમય નહીં લેતા આપણે જે પેપર આજે લેવાયેલ છે તેમાં કેવા પ્રશ્નો પૂછાયા છે તે પ્રશ્નો જોઈશું અને તેનું સોલ્યુશન પણ મેળવીશું। તેમાં એ પ્રશ્ન 1 છે કે પ્રશ્न के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। હવે 1, माँ ने नेपोलियन से क्या कहा। 2, किताबें हमें क्या क्या देती है। 3, खलीफा ने भेष बदलकर घूमते हुए क्या देखा। આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલા પ્રશ્નમાં 3 2 ગુણના પ્રશ્નો પૂછાયા છે। ब જોઈશું, प्रश्न के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। तेमा 1, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, क्यों। 2, किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। 3, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं, क्यों। आ रीते काव्यमांथी पण 3 प्रश्नों 2 गुणना पूछाया है, जे तमे लख्या हशे। आगळ आपणे जोईशुं। અહીં प्रश्न नंबर 2 आपेल है, तेमा निम्नलिखित कहावत का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तेमा 1, उल्टा चोर कोट वाला को डांटे, एनो अर्थ लखवानो हतो अने एनो वाक्य बनवानुं हतुं। बीजा नंबर में आपेलुं छे, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। विद्यार्थी मित्रों, आ जे कहावत आपेली छे तेनो અહીં अर्थ लखवानो हतो अने आगळ एनो वाक्य बनाववानुं हतुं। त्रीजा नंबर में आपेलुं छे के नाम बड़े और दर्शन छूटे, एनो पण अर्थ अने वाक्य लखवानुं हतुं। आ रीते आज जे पेपर लेवाल छे तेमां पूछायेल छे। आगळ चौथा नंबर में पण कहावत पूछायेली छे, कंगाली में आटा गीला, एनो अर्थ शुं थाय ते लखवानुं हतुं अने आगळ वाक्य। प्रश्न नंबर 3 जोईशुं के दिए गए चित्र के आधार पर 8 से 10 वाक्य लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, एक चित्र आपेलुं हतुं तेना आधारे तमारे 8 થી 10 वाक्यों लखवाना हता, जे तमे चित्र जोई अने लख्या हशे। आगळ जोईशुं तो प्रश्न नंबर 4। विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न नंबर 4 में वाक्यों को सही क्रम में लिखकर कहानी फिर से लिखी। विद्यार्थी मित्रों, आ कहानी आपेली है, तेमां जे 6 वाक्य आपेला है ते आडावड़ा थई गयेला है, तो तेना क्रम प्रमाणे गोठवी अने फरीथी तमारे लखवानी हती। तो पहला सर्वप्रथम जे तीजा नंबर है वाक्य ते आवशे। અહીં एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। शेर जहाँ सो रहा था उसके पास एक बिल था जिसमें एक चूहा रहता था। पहला नंबर आवशे। एना पछी बीजा नंबर जे 5मा नंबरનું वाक्य છે તે आवशे। शेर को सोया हुआ देखकर चूहा उसके पास गया, वह शेर के शरीर पर चढ़ा और नाचने लगा। ત્રીજા નંબરે જે પહેલા નંબરે આપેલું છે તે આવશે। તો તેમાં આપેલું છે કે शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से से चूहे को पंजे में पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला, कृपा करके मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ત્રીજા નંબરે આ વાક્ય આવશે। પછી આ ચોથા નંબરે જે આપેલું છે 6ठा નંબરમાં તે આવશે। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया, उसने सिंह का शिकार करने के लिए जाल बिछाया। 5मा नंबरे है जे बीजा नंबर में वाक्य आपेलू है ते आवशे। जाल में फंसते ही शेर दहाड़ने लगा, उसकी दहाड़ सुनकर चूहा वहाँ आया। शेर को जाल में फंसा देखकर अपने साथियों को बुलाकर चूहे ने शेर को जाल से छुड़ाया। अने छेल्ले नंबरे जे चौथा नंबर है ते 6ठा नंबर वाक्य आवशे। शेर को चूहे और उसके साथियों ने जाल से छुड़ाया और शिकार से बचाया। तो विद्यार्थी मित्रों, आ रीते एक कहानी आपेली हती, ते आडावड़ा वाक्यो हता, एने क्रम प्रमाणे गोठवी अने फरीथी लखवाना हता। आगळ आपणे प्रश्न नंबर 5 जोईशुं। तो विद्यार्थी मित्रों, हे प्रश्न नंबर 5 आपेल छे, दिए गए परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। અહીં એક ફકરો આપેલો છે તેનો ગુજરાતીમાં લખવાનો છે। તો ફકરો આ રીતે આપેલો છે કે એક બાર અવંતી કે દેશ में 3 વેપારી આए। એનું ગુજરાતી થશે, એક દિવસ અવંતી દેશમાં 3 વેપારીઓ આવ્યા। राज दरबार में उन्होंने प्रार्थना की कि उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाए। राज दरबार में एमने प्रार्थना करी कि तेओ जे प्रश्नों पूछे एमनो जवाब आपे। कोई भी दरबारी व्यापारी के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सके। कोईपण दरबारी जे व्यापारीओना प्रश्न था एनो जवाब आप्यो नहीं। यहाँ तक कि राजा भी उछल में पड़ गए। तो राजा भी विचार में पड़ी गयो। तब किसी ने कहा कि अवंती को बुलाया जाए। त्यारे कोઈએ કહ્યું કે અવંતીને બોલાવવામાં આવે, वही उनके प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। ये ज आ प्रश्नों जवाब आपसे। राजा ने अवंती को बुलाने की आज्ञा दी। राजा ने अवंती को बुलावा माटे आज्ञा आपी।
हाथ में लाठी दिए हुए अपने गधे पर सवार अवंती दरबार में पहुंचा। हाथ में लाकड़ी लईने अवंती तेना गधेड़ा पर दरबार में આવ્યો। વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે અનુવાદ કરવાનો હતો। આગળ પ્રશ્ન નંબર 6 જોઈશું। તો પ્રશ્ન નંબર 6 में આપેલું છે કે निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। તેમાં એક આપેલું છે લડકા, તો એનું લિંગ પરિવર્તન કરીશું તો લડકી થશે। વાક્ય બનાવો તો વહ લડકી હર ખેલ में लड़कों से आगे रहती है। બીજા નંબરમાં આપેલું છે કુમ્હાર, તો એનું લિંગ પરિવર્તન કરીશું તો કુમ્હારીન આવશે। वाक्य बनશે कुम्हारिन मिट्टी के बर्तन बनकर बाजार में बेचने जाती है। तीजा नंबर में आपेलू है शेर, तो बनશે शेरनी। वाक्य जंगल में शेर ने अपने बच्चों के साथ घूम रही थी। विद्यार्थी मित्रों आ रीते लिंग परिवर्तन करी अने वाक्य में परिवर्तन करवानुं छे। हवे आगळ आपेलू है कि प्रश्न नंबर 7 परिचित का आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। અહીં एक फकरो आपेलो है, तेना आधारे प्रश्नों जवाब आपवाना छे। पहलो प्रश्न पूछायो छे कि जीवन में खेल क्यों जरूरी है। तो जवाब आपसे जीवन में खेल बहुत ज़रूरी है। खेल से मनोरंजन मिलता है, हमारी तंदुरुस्ती ठीक होती है, हम कभी बीमार नहीं पड़ते। रोज़ खेलने से खाया हुआ अन्न पच जाता है और शरीर में स्फूर्ति आ जाती है। विद्यार्थी मित्रों आ रीते जीवन में खेल जरूरी है। बीजा नंबर में आपसे खेल के अभाव से क्या होता है। तो बीजा नंबर में जवाब आपसे कि जो लड़के नहीं खेलते हैं वे आलसी और बीमार रहते हैं। तीजा में परिचित का योग्य शीर्षक बताए तो खेल का महत्व। प्रश्न 8 निम्नलिखित वाक्यों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। विद्यार्थी मित्रों जो वाक्य आपेला है तेमां विराम चिन्हों लखवाना है, तो अहीं लखेला है ते तमे जोई शको छो। आ रीते विराम चिन्हों आवशे। अहीं बीजा नंबर में पण विराम चिन्ह मूकेला है, तीजा नंबर में पण विराम चिन्ह मूकेला है। प्रश्न नंबर 9 निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1 गंगा यमुना लहराना। અહીં જે મુહાવરો આપ્યો છે એનો અર્થ છે बहुत आनंदित होना। वाक्य आ रीते बनશે। विद्यार्थी मित्रों તમે वाक्य कोईपण बनावी सको। અહીં वाक्य बनावेલું છે કે पर्यटन जाने का आयोजन करते ही बच्चे में गंगा यमुना लहराई। बीजा नंबर में आपेલું છે કે અહીં જે मुहावरो આપ્યો છે એમાં આपेલું છે कहा सुनी होना, तो તેનો અર્થ છે बातों की लड़ाई होना। એનો वाक्य बनશે दो दुकानदार के बीच करा सुनी हुई। तीजा नंबर में आपेलू है कि रोब जमाना, तो एनो अर्थ है अपना प्रभाव दिखाना। एनो वाक्य आ रीते बनશે बच्चों ने क्रिकेट मैच में रोष जमाया। प्रश्न नंबर 10 निम्नलिखित विषय पर चिट्ठी लिखिए। जल का महत्व के बारे में अपने मित्र को चिट्ठी लखी। विद्यार्थी मित्रों है पाणीनो महत्व दर्शावतुं तमारा भाई बहनने एटले कि मित्रने एक चिट्ठी एटले कि पत्र लखवानो छे। प्रश्न नंबर 11 निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखिए। केनी एक હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો નિબંધ લખવાનો છે મેરા ગાંવ વિશે અથવા પ્રજાસત્તાક દિન વિશે। તો તમે કોઈપણ બે વિષયમાંથી એક વિષય ઉપર નિબંધ લખી શકો છો। આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે વર્ષ 2025માં ધોરણ 6માં વિષય હિન્દીનું પેપર લેવલ છે તેનું સોલ્યુશન પૂરું થાય છે। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયો સારો લાગ્યો તો લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો તથા ધોરણ 6ના અન્ય વિષયના સોલ્યુશન અહીં ચેનલમાં મૂકવામાં આવશે તે તમે જોઈ શકો છો। થેન્ક યુ।